वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग मिशन बीएससीबी के इस क्लास में अपने एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए फटाफट हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखने से पहले लाइक करके और एक दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो आइए हम एक्सरसाइज नंबर 3.5, एक्सरसाइज नंबर कितना है 3.5, और इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है। इसमें से कौन ऐसा इक्वेशन है जिसका सिंगल सॉल्यूशन है। सिंगल सॉल्यूशन के लिए हमने क्या बताया था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। जब a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं होता है तो यह क्या कहलाता है, सिंगल सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंगल सॉल्यूशन कहलाता है। तो आइए पहले हम इसका तीनों कंडीशन लिख देते हैं। सिंगल सॉल्यूशन या एकल हल, एकल हल को ही अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल हल के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अनगिनत हल, है ना, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए डायरेक्शन सेम होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर। अब कोई हल नहीं, अब अनगिनत हल या अनंत हल। अनंत हल के लिए डायरेक्शन भी सेम होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और डिस्टेंस भी सेम होगा, इज इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो गया, अनगिनत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनगिनत हल, अनंत हल। अब इसमें हमको पहले चेक करना है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि द्वारा ज्ञात करना है। नंबर 1 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नहीं उतारते हैं, सीधा उसका वैल्यू नोट कर लेते हैं। a1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, a1 इज इक्वल्स टू 1, b1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3, और c1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -3। अब a2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3, b2 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा -9, एंड c2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2। यहां क्या लिखेंगे, यहां a1/a2 इज इक्वल्स टू 1/3, कॉमा b1/b2 इज इक्वल्स टू -3/-9, कट करके ये भी 1/3, c1/c2 इज इक्वल्स टू कितना है, -3/-2 इज इक्वल्स टू 3/2। तो क्या हो जाएगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। किस पे गया, कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है, अर्थात समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म का क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है। अब हम इसका दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन का भी ऐसे ही हम उतार लेंगे। a1 कितना दिए हुए है, 2, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल्स टू 1, c1 इज इक्वल्स टू, साइड चेंज करके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5। फिर a2 इज इक्वल्स टू 3, b2 इज इक्वल्स टू 2, और c2 इज इक्वल्स टू, साइड चेंज करके आएगा -8। यहां क्या लिखेंगे, यहां a1/a2
इज इक्वल्स टू 2/3, B1/B2 इज इक्वल्स टू 1/2, C1/C2 इज इक्वल्स टू -5/8। हमको तो यही बराबर नहीं हो गया था, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/E2 का B1/B2 के बराबर नहीं है, अर्थात एकल हल। क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अद्वितीय हल की स्थिति में अद्वितीय हल है। क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, या इसी को नीचे ही लिख देते हैं। अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो हम x इज इक्वल टू निकालेंगे। x का फॉर्मूला याद कीजिए तो x के सामने का क्या था? b और c था, है ना। BC माइनस BC बाई AB माइनस AB, है ना। 1 2 2 1 1 2 2 1 लिख दिया। B1 कितना हो गया? 1 इंटू -8 माइनस 2 इंटू -5 बाई AB 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। अब यह क्या हो जाएगा? -8 प्लस 10 बाई 4 माइनस 3। 8 में से 10 जाएगा, 2/1 इज इक्वल्स टू 2। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। x का मान यहाँ पे 2 आ गया। अब y का मान निकाल लेते हैं। y के सामने का क्या था? c और a, ca, है ना। ca माइनस ca बाई ab माइनस ab। 1 2 2 1 1 2 2 1। C1 A2 -5 इंटू 3 -5 इंटू 3 माइनस -8 इंटू 2 -8 इंटू 2 बाई सेम वही रहेगा A1 B2। 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -15 माइनस प्लस 16 बाई 4 माइनस 3। 1/1 इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से हम देखते हैं कि x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब आइए हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। तो A1 इज इक्वल्स टू 3, B1 इज इक्वल्स टू -5, C1 इज इक्वल्स टू -20। साइड चेंज हो जाएगा, -20। फिर यहाँ पे A2 इज इक्वल्स टू 6, B2 इज इक्वल्स टू -10, C2 इज इक्वल्स टू -40, C2 इज इक्वल्स टू -40। अब इस तरह से हम इसको x का पहले चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन कितना है। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू 3/6 कट के आ गया 1/2। फिर B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू -5/-10 कट के आ गया 1/2। फिर C1 बाई C2 इज इक्वल्स टू -20/-40 कट के आ गया 1/2। ठीक है।
यहाँ तो A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2। कितने हल हो जाएंगे? अनगिनत हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल। तो इसका निकालने की जरूरत नहीं है, जो अद्वितीय हल होगा सिर्फ उसी का निकालना है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है x माइनस 3y। तो A1 इज इक्वल्स टू 1, A1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। B1 इज इक्वल्स टू -3, C1 इज इक्वल्स टू -7। फिर A2 इज इक्वल्स टू 3, B2 इज इक्वल्स टू -3, C2 इज इक्वल्स टू -15। A1 बाई A2 1/3, B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू -3/-3, कट करके 1। C1 बाई C2 इज इक्वल्स टू -7/-15, -7/-15, 7/15। फिर हम लिखेंगे यहाँ, तो क्या लिख देंगे? तो A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। एकल हल या अद्वितीय हल है, क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल हो गया तो इसका हम x निकाल लेंगे। x के लिए क्या हो जाएगा? BC माइनस BC बाई AB माइनस AB, 1 2 2 1, 1 2 2 1। यह हो जाएगा B1 कितना दिए हुए है? -3 इंटू -15, -3 इंटू -15 में से घटेगा कितना? B2 C1 -3 इंटू -7, -3 इंटू -7 बाई 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 माइनस 3 इंटू -3, 3 इंटू -3। 15 तिया 45, 45 माइनस 7 3 21 बाई -3 प्लस 3 तिया 9। 45 में से 21 जाएगा 24 बाई 9 में से 3 जाएगा 6, 6 चौके 24। x कितना हो गया? 4 हो गया। अब हम y निकाल लेंगे। y के सामने का क्या हो जाएगा? CA, CA माइनस CA, 1 2 2 1, AB माइनस AB, 1 2 2 1। यह हो जाएगा C1 हमारा कितना आ रहा है? -7 इंटू 3, -7 इंटू 3। फिर यहाँ -15 इंटू 1, -15 इंटू 1 बाई AB वही रह जाएगा 1 इंटू -3 -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा? 7 3 21 प्लस 15 बाई -3 प्लस 9। 21 में से 15 जाएगा -6 बाई 6, कट के कितना होगा? -1। अब हमारा x का आंसर आ गया 4 और y का आंसर आ गया -1। ठीक है, तो इसे नोट किया जाए। हरी अप जल्दी कीजिए। तो अब चलिए, बहुत नहीं, एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होने का मतलब, अनेक हल के लिए क्वेश्चन नंबर 2, अनेक हल के लिए क्या हो जाएगा? A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1
B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये अनेक हल के लिए होता है। यहाँ इक्वेशन हमारा दिए हुए है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे a1 के जगह पे 2/a2 के जगह पे हो जाएगा a माइनस बी। क्या हो जाएगा? a माइनस बी। b1 के लिए हमारा हो जाएगा 3/b2 के लिए हो जाएगा a प्लस बी। क्या हो जाएगा? a प्लस बी। और c1 के लिए हो जाएगा साइड चेंज करने के बाद -7 साइड चेंज करने के बाद 3a प्लस बी माइनस 2। क्या हो जाएगा? 3a प्लस बी माइनस 2। ये हो जाएगा C2 के लिए 3a प्लस बी माइनस 2। यहाँ माइनस से हम माइनस काट देते हैं। अब इन दो इक्वेशन हम इसको बनाते हैं, एक इन दोनों को लेकर, एक इन दोनों को लेकर। तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 2a प्लस 2b। यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस 2a इज इक्वल्स टू 2b प्लस 3b। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5b। a का मान कितना हो गया? 5b के बराबर हो गया। अब इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 3 तिहाई 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। इसको इधर लाते हैं 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल्स टू 6। 9 में से 7 जाएगा 2a प्लस 7 में से 3 जाएगा माइनस 4b। 2a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6। अब हम a के जगह पे डाल देते हैं ये वैल्यू 2 ब्रैकेट 5b माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6। 10b माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6। 10 में से 4 जाएगा 6b इज इक्वल्स टू 6। b इज इक्वल्स टू 6/6 इज इक्वल्स टू 1। b का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 1 हो गया। जब b का वैल्यू हमारा 1 हो गया तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। a इज इक्वल्स टू 5b दैट इज 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, इसका कोई भी हल न हो वो हमको मान मालूम करना है। तो कोई हल नहीं के लिए a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू। तो इसको थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कोई हल नहीं के लिए क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं के लिए क्या हो जाएगा? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। डायरेक्शन सेम होगा, डिस्टेंस सेम नहीं होगा, है ना? इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 3 कितना हो जाएगा? 3/2k माइनस 1 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/k माइनस 1 k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा यही दो आंसर आएगा। k माइनस 1 क्या हो जाएगा? -1 c का वैल्यू c1 का वैल्यू -1 बाई माइनस 2k प्लस 1 2k प्लस 1 माइनस से माइनस कट जाएगा। यह क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो करके 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1 2k माइनस 1। अब यहाँ पे इधर ले आएंगे
3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 में से 2 जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2। k का मान 2 होना चाहिए, k का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब कितना नहीं होना चाहिए इसके लिए देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू, है ना। अब इसे इधर लाएंगे, 2k माइनस k इज इक्वल्स टू -1 तो यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू, k इज नॉट इक्वल टू -2। k का मान 2 होना चाहिए, जबकि k का मान -2 कभी नहीं होना चाहिए। इन दोनों मान के लिए समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। k का मान अगर 2 डालते हैं और -2 नहीं लेते हैं तो, k का मान -2 नहीं लेते हैं, k डालते हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम इसे प्रतिस्थापन विधि से कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रतिस्थापन विधि। क्या है, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9 कितना है, 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9, या हम कह सकते हैं 8x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5y, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5y बाई 8। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हो जाएगा 3 ब्रैकेट 9 माइनस 5y बाई 8 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम में आइए देख लेते हैं क्या होता है। 8 1 जा 8, जब एलसीएम 8 हो गया तो ये हो जाएगा 3 9 27 माइनस 3 5 15y 15y प्लस 2 8 16y 2 8 16y इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 16y में से 15y जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y प्लस 27 इज इक्वल्स टू 8 चौके 32, y इज इक्वल्स टू 32 माइनस 27, y इज इक्वल्स टू 5, y कितना हो गया 5 हो जाएगा। अब x निकाल लेंगे, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5y बाई 8, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 5 बाई 8 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 25 बाई 8 इज इक्वल्स टू माइनस 16 बाई 8, कट करके आ जाएगा -2। क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ हम दूसरे विधि से हमको निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो आइए हम उसे भी निकाल लेते हैं। क्या विधि अब दूसरा इस्तेमाल करने के लिए कहा है, तथा वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन से x इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, यह हमारा हो जाएगा b1 का मान कितना है b1 2 माइनस 9, 2 माइनस 9,
2 इंटू -9 माइनस, चलिए इसे बनाते हैं, 2 इंटू -9 माइनस 5 इंटू -4, 5 B1, 5 इंटू -4 B1C2, सॉरी, इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, देख लीजिए क्या है, 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से नोट करने में आसानी होगी। B1 5 इंटू -4, 5 इंटू -4 माइनस 2 इंटू -9, 2 इंटू -9, शायद ये सही से आ नहीं रहा हो। अब देखिए 5 इंटू -4 माइनस 2 इंटू -9 बाई 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5, 5 चौके -20 माइनस प्लस 18 बाई 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 माइनस 15 इज इक्वल्स टू -2 बाई 1 इज इक्वल्स टू -2। कितना हो गया? -2 हमारा आ गया, x इज इक्वल्स टू। अब y इज इक्वल्स टू, y का क्या होगा? वही y के सामने का CA माइनस CA बाई AB माइनस AB, 1 2 2 1 1 2 2 1, C -9 इंटू 3 -9 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 8 -4 इंटू 8 बाई 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, यह हो जाएगा 9 तिया 27 प्लस 4 8 32 बाई 16 माइनस 15, 27 में से 32 जाएगा 5 बाई 1 इज इक्वल्स टू 5। यह हमारा y इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है? 5 आ जाता है, और x इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाता है? -2 आ जाता है। यह वज्र गुणन विधि कितना आसान है, यहाँ आसानी से आ जा रहा है, यहाँ इतना लंबा बन रहा है और यहाँ आसानी से आ जा रहा है। तो हम इसमें लिख देंगे कि वज्र गुणन विधि अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसको अगर समझा दिया जाए तो क्लास 5-6 का भी बच्चा आसानी से बना सकता है, जो एक भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग करना जानता हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है उसे हम लोग कल देखेंगे। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 ही है, और यह 3 का B है, 2 का B है, 2 का B है, और ये 3 है। तो अगले लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और उसके आगे बनाएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना छोड़ दिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।